बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट फेवरेट इफ्तार स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत आसानी से घर में आप बेकरी से भी अच्छी चिकन स्टिक बना के तैयार कर सकते हैं और ये पार्टीज़ वगैरह में बना के आप सर्व कर सकते हैं। इफ्तार पार्टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी और बहुत आसान भी है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा 300 ग्राम्स के बराबर चिकन, और ये मैंने लिया था बोनलेस। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब बड़े या छोटे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करूंगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम है आधे 1 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। और मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था, इसको फ़ौरन ही बना लिया था, और ये फ़ौरन बनाने में भी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। तो देखिए इसको बस मैंने मैरिनेट कर लिया है। इसको सिर्फ मैंने 10-15 मिनट के लिए रखा था, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था। अब 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको स्टिक्स में पिरो लेंगे। और यहाँ पर मैंने शाशलिक स्टिक लिए हैं, ईजीली मार्केट में मिल जाती हैं, छोटे साइज़ की ली हैं। अब हम इन चिकन की पीसेस को इस स्टिक के अंदर इस तरह से लगा लेंगे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग इसमें कितनी बोटियाँ लगाना चाहते हैं। वैसे ही छोटे साइज़ की स्टिक है तो इसमें 3 से 4 ही बोटियाँ आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती हैं। और आगे पीछे आपने 1 इंच की स्पेस छोड़नी है ताकि आपको फ्राई करने में आसानी हो। तो इस तरह से हम इसकी स्टिक्स बना के तैयार कर लेंगे। तो अब मैं सारी स्टिक्स को इसी तरह से तैयार कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें मैदा चाहिए होगा। तो सबसे पहले एक स्टिक उठाएंगे और मैदे में इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे ताकि जो हमने मैरिनेशन किया है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। और उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हमें लगानी है उस पर आसानी से लग सकें। जैसे कि अंडे में इसको डिप करना है हमें, अंडे अच्छी तरीके से आपने लगा देना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो यहाँ पर बस मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। इसके ऊपर अच्छे से आपने प्रेस करके लगाना है ब्रेड क्रम्स को। और ये फ्रेश हैंगे ब्रेड क्रम्स, यानी कि फ़्रेश ब्रेड थी मेरे पास, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था और वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और आपने इस तरह से हाथ से इसको दबा के प्रेस करते हुए लगाना है। तो देखिए ये रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी स्टिक्स को रेडी कर लूँगी। अब ये हमारी स्टिक्स रेडी हो गई हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको रख भी सकते हैं, ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए बस तेल गरम हो गया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में हमने फ्राई करना है क्योंकि चिकन जो है हमारे पास वो कच्चा है, ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए। और बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके हमने दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये बहुत बेहतरीन बन के तैयार होती हैं। आप लोग एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अफ्तार पार्टी के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप हाई टीज़ वगैरह में बना के भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गई हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। इसका मैं आपको करीब से लुक दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी टेंडर और जूसी बन के तैयार हुई हैं। ये बहुत ही जूसी बनी थी। एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी अच्छी बन के तैयार। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन फजीता सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप बर्गर भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अक्सर बेकरीज़ वगैरह में आपने देखे होंगे इस तरह के सैंडविचेस रखे हुए, लेकिन आप इसको घर में बनाएंगे तो ये बेकरी से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। क्योंकि घर की चीज़ों से आपको पता है आप बनाते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाते हैं और वो ज़्यादा जायकेदार भी बन के तैयार होते हैं। और ये बच्चों बड़ों को सभी को पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट।
इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन 250 ग्राम के बराबर। बोनलेस चिकन है ये हमारे पास, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको बस हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे हल्का सा चंद सेकंड के लिए, क्योंकि चिकन हमने छोटे पीसेस में कट किया था तो वो अभी तक गल चुका होगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो ये देखिए गल गया है चिकन हमारा। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम आधा कप, टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, प्याज ऐड करेंगे आधा कप। तीनों चीज़ों को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, लेकिन छोटे स्लाइसेस में कट किया था। इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियों के साथ हमने बस चंद सेकंड इसको कुक करना है, बस हल्की सी इसको आप कह लें स्टीम लगानी है या कह लें इसका एक जायका निकल के आ जाए इन सब्जियों का, लेकिन इसको आपने गलाना नहीं है, इसका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। तो फिलिंग हमारी रेडी हो गई थी, इसको मैंने निकाल लिया एक अलग बर्तन में। अब इसके बाद उसी पैन के अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। इधर मैं लॉन्ग बन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो राउंड वाला भी ले सकते हैं। इसको हल्का सा बस सेक लेंगे हम, और उसके बाद जो उसका नीचे वाला बेस वाला हिस्सा होता है इसको रखेंगे सेंटर में। इसके ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ा सा मेयोनीज़ और थोड़ा सा केचप, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको हल्का सा बस फैला लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे फिलिंग जो हमने मज़ेदार सी बना के रखी थी फहीता की। इसको आपने रख देना अच्छी क्वांटिटी में। तकरीबन मैंने 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ये फिलिंग ऐड कर दी थी। अच्छा, इस फिलिंग से आप तकरीबन 3 सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ स्लाइस। इस तरह से मैंने 2 स्लाइसेस ऐड किए हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे। बन के दूसरे हिस्से से इसको कवर करेंगे और इसके बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। बस इसमें हमने करना क्या है, चीज़ को मेल्ट करना है, इतना ही इसका हमने पकाना है। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने रखना है, दम वाली आंच पे। तो मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं इसको पकने में और नीचे से हल्का सा कलर भी आ जाएगा इतने में और ये बड़ा मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए रेडी हो गया, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बच्चों को आप लोग लंच में भी दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुँह में जाके मतलब घुल जाते हैं। आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सुपर क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत आसानी के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है। किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है, जूसी और टेंडर बनेगी। और आज हम इसको बनाएंगे बोनलेस चिकन के साथ और ये बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक ब्रेस्ट पीस, ये 250 ग्राम्स के बराबर है और चिकन को हमें कट करना है स्ट्रिप्स के अंदर। तो सबसे पहले ये नीचे वाला जो टेंडर पार्ट होता है इसका, वो मैंने अलग कर दिया है। उसके बाद इस तरह से रखेंगे ब्रेस्ट पीस को और इसकी आपने पतली पतली से स्ट्रिप्स काट देनी है। 1/2 इंच के बराबर पतली करिएगा, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हैमर की मदद से आपने थोड़ा सा फ्लैटन कर लेना है चिकन को कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, चिकन बहुत अच्छी जूसी बन के तैयार होती है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को मैं करके रख लूँगी। फिर इसके बाद इसका मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ऑरिगैनो तकरीबन 1 टीस्पून।
अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद आपने आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। काउंटर पे छोड़ दीजिएगा कवर करके। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लेक्स। तो ये मैंने 2 कप के बराबर लिए हैं। रेगुलर वाले कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, मतलब ये कोई भी फ्लेवर नहीं है, सिंपल प्लेन वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं। इसको हमने क्या करना है, हाथ से इस तरह से अच्छे से तोड़ लेना है, चूरा कर लेना है। इसके मोटे मोटे से क्रम्स बन जाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए। अब इसको हम साइड पे रख लेते हैं। और इसके अलावा हमें अंडे चाहिए होंगे। 1 अदद मैंने अंडा लिया है, इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। और मेरे पास मैदा हैगा तकरीबन आधा कप के बराबर, वो ले लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन का एक पीस उठाएंगे, मैदे में इसको डिप करेंगे, अच्छे से लगा देंगे मैदा इसके ऊपर। फिर उसके बाद अंडा लगाएंगे इसके ऊपर और इसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स। ये देखिए इस तरह से आपने बस कॉर्नफ्लेक्स से इसको अच्छे से कोट कर लेना है। इसकी सिर्फ हम एक ही कोटिंग करेंगे। और अगर आप लोग कॉर्नफ्लेक्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लोग ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो देखिए इस तरह से मैं सारे पीसेस को रेडी करके रख लूँगी। और इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 महीने के लिए आराम से रह जाएंगे ये। अब इसको हम क्या करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है। और बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में इसको आपको टाइम लगेगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए बहुत कम क्वांटिटी में, मतलब 1 ब्रेस्ट पीस के साथ हमने चिकन को बनाया है और बहुत सारी बनके तैयार हो जाती हैं। आप बाज़ार से किसी भी रेस्टोरेंट से लेने जाएंगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसको घर में तैयार करेंगे तो ये बजट फ्रेंडली बन के तैयार होते हैं और सुपर क्रिस्पी बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टिक्का ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आप इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो अपने बच्चों को भी लंच में बना के दे सकते हैं और इसको बना के आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं। काफ़ी दिनों के लिए बहुत अच्छे चल जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। इससे क्या होता है, आपका टाइम थोड़ा सा बच जाता है और चिकन हमारा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। बस इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो ये तो घर वाले मसाले हैं। अगर आप लोगों के पास शॉर्ट टाइम है और आपके पास कोई तिक्का मसाला रखा हुआ है रेडीमेड जो मिल जाता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, या अपने टेस्ट के मुताबिक। तो देखिए बस इसका मसाला पकने तक हम इसको पकाएंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। तो देखिए इसका मसाला भी अच्छे से पक गया है और इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा गल चुका है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके हम रोल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो उसके हम पहले कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे और इन कॉर्नर्स को ज़ाया नहीं कीजिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए स्लाइस के हमने कॉर्नर्स को कट कर लिया। इसके बाद इसको हम बेल लेंगे, फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से बेल के रख लूँगी। तो देखिए स्लाइसेस को मैंने बेल के रख दिया है। अब रोल बनाने के लिए क्या करना है, हमें एक तरफ पानी लगाना है, क्योंकि पानी से ही इसको हम सील कर लेंगे। तो पानी लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हम रख देंगे चिकन की फिलिंग।
तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी चीज़, मोज़रेला चीज़। यह ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद इसको हम रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद आपने इसको अच्छे से सील कर लेना है, थोड़ा सा दबा के इस तरह से। और उसके बाद क्या करेंगे, पानी के अंदर हम इसको हल्का सा डिप करेंगे ताकि इसको हम सील कर सकें। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सील कर देना है। तो इसको मैं दोनों साइडों से सील कर लूँगी इसी तरह से, और सारे रोल्स हम इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद रोल की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। उसको मैंने फेंट लिया था, तो अंडे में सबसे पहले हम डिप करेंगे इस रोल को। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से, और मैं इसकी करूँगी डबल कोटिंग। उससे बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाती है, तो काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो आपने दोबारा से अंडा लगा देना है इसके ऊपर और दोबारा से कोट कर देना है एक और बार। ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से आपने इसको कोट कर देना है, और कोट करने के बाद आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। आराम से 10 से 15 दिन रह जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं फ्रीज़र के अंदर, मतलब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी, और इसको हमें डीप फ्राई करना है। तो इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया था, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है। और फ्राई होने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। बेसिकली हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, हमें बस इसके ऊपर अच्छे से कलर देना है। तो बस 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। जब एक तरफ कलर आ जाएगा फिर आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी से बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो इधर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इवनिंग स्नैक के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसके अंदर आपको कोई ब्रेड वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी और बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना बताऊँगी। इसको आप बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, एक अच्छी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। 250 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है मेरे पास। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसको भी हम पका लेंगे। इसको बस कलर चेंज होने तक हमने कुक करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। अब इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। मसालों के साथ इसको पका लेंगे हल्का सा चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून यानी कि सिरका। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। अब इन सॉसेस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ ही। और चिकन मैंने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया था, तो ये फ्राई होने में ही गल गया है, बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे क्यूब्स में कटी हुई आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। बस चंद सेकंड ही पकाएंगे इसको। उसके बाद ये हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है मज़ेदार सी। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इधर मैंने दूसरा पैन ले लिया है और ये सैंडविच बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पीटा ब्रेड। ये रेडीमेड पीटा ब्रेड है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। और अगर आप लोग इसको घर में बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, तो आप लोग वो देख के भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको बस मैंने सेक लिया था हल्का सा। इसके बाद हम पिज़्ज़ा सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो इधर मैंने एक पीटा ब्रेड ले ली है, इसके ऊपर लगा दिया है मेयोनीज़ 1 टेबलस्पून के बराबर।
और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 1 टीस्पून। इसको हमने फैला लिया अच्छी तरीके से। फिर जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में। चीज़ ऐड करेंगे, इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ऑरिगैनो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी इस तरह से, दूसरी ब्रेड से इसको कवर करेंगे। उसके बाद टॉप पे भी हमने क्या करना है, मेयोनीज लगा देना है इसके ऊपर। फिर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये बेल पेपर्स हैं, यानी कि लाल शिमला मिर्च है, वो लगा दी है। इसके बाद में हरी शिमला मिर्च इस्तेमाल करूँगी इसके ऊपर इस तरह से। आप लोग चाहें तो टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव्स लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। थोड़ी सी ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। अच्छा, यहाँ पर मैं बेक कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं या फिर तवे पे भी बना सकते हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ इसका चीज़ मेल्ट करना है। यहाँ पर मैंने बस इसका चीज़ मेल्ट किया था और इसके बाद ऊपर से इसको हल्का सा ग्रिल किया है सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए। तो ये मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको डिनर पे बना के भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और काफ़ी आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था ये, और ये बेस्ट पिज़्ज़ा सैंडविच रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों की ये बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती हैं। बच्चे बड़े सभी खाना इसको पसंद करते हैं। इसको आप पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स पे भी इसको सर्व किया जाता है, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने खुला पानी ले लिया था, उसको बॉईल करने के लिए पहले से ही रख दिया था। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। स्पैगेटी का मैंने हाफ पैकेट लिया था, इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो बस पतीली में मैंने इसी तरह से ऐड कर दिया। जैसे जैसे ये पकेगी, थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, नीचे चली जाएगी इस तरह से। तो बस आपने एक बार इसको मिक्स कर देना है। इसको हम 80% तक ही गलाएंगे। तो इसको सिर्फ हमने पकाना है 7 से 8 मिनट तक, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो देखिए बॉईल हो गई है। अब इसको मैं छान के साइड पर रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, जो को मैंने स्ट्रिप्स में इसको मैंने कट कर लिया था। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट किया है, ताकि चिकन भी हमारा जल्दी गल जाए और उसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस कलर चेंज होने तक हमने इसको कुक करना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इस सबको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, इतना आपने फ्राई करना है, चंद सेकंड लगेंगे। और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाइट हो आपके पास तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ये सब चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये स्पैगेटी हम थोड़ी सी सॉसी बनाएंगे, ड्राई नहीं करेंगे इसको। हल्की सी सॉसी होगी तो खाने में भी काफ़ी मज़ा आता है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो देखें सॉसेस के साथ इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो मैंने कैप्सिकम ले ली थी 1 कप के बराबर, शिमला मिर्च ली है, सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में ही कट किया है। गाजर भी मैंने 1 कप के बराबर ले ली है। बंद गोभी ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर। और इस सबको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, हल्का सा पकाएंगे इसको चंद सेकंड के लिए। वेजिटेबल्स को हमेशा हल्का सा क्रंची रखते हैं, इसको फुल डन नहीं करते हैं, क्योंकि वो खाने में मज़ा नहीं आता है।
तो बस हल्का सा इसको कुक करेंगे, हल्की सी बस हीट लग जाए सब्जियों के ऊपर और इसका एक फ्लेवर अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब इसके बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर केचप ऐड किया है वेजिटेबल्स के ऊपर 2 टेबलस्पून के बराबर। एक अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे। चिकन क्यूब ना हो तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर स्टॉक का जो पाउडर मिलता है, साशे मिल जाते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड करूँगी। स्पैगेटी ऐड करने से पहले हमने ऐड करना है और उसके बाद स्पैगेटीज ऐड कर देंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा, स्पैगेटीज़ मैंने गरम ही ऐड की हैं और आपने अगर ये ठंडी हो जाए तो आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है स्पैगेटीज़ के साथ। और अगर आप गरम ऐड करें तो बस आपने इसको मिक्स करना है, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा एक बार, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए, बस आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती हैं। बस वेजिटेबल्स कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पकाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब चीज़ें कटिंग हुई भी रखी हुई हों आपके पास तो बस ये 10 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाती है। बेहद मज़ेदार बनती है। डिनर्स वगैरह में बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं और इसको बनाएं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।